नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पी रोज़ डे। भाई ऐसा थोड़ी है कि हम आपकी जनरेशन के साथ रिलेट नहीं करते और खुशियों का तो एक मौका मिलना चाहिए। आज अपने लव वंस को रोज़ ज़रूर भेजिए आप। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रोज़ डे। आज जो कहानी सुना रही ओए होए गज़ब कहानी है और मुझे आप में से किसी ने भेजी है। कहानी भेजने के लिए दिल से धन्यवाद। और आपका नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि आप लोग अगर कहानी भेजे तो प्लीज़ बोल दिया कीजिए कि हमारा नाम ले या नहीं ले। कई बार मैंने कहानी में नाम ले दिया तो लोगों ने बोला नहीं मेरे फैमिली में सुन लिया सबने, मैम मेरा नाम मत लिया करो। सो प्लीज़ थैंक यू, बस थैंक यू तो समझिए। एक दिन रमेश का अमेरिका से अपनी माँ के पास फ़ोन आया। हड़बड़ाते हुए उसने ये नहीं पूछा नमस्ते मैम, माँ कैसी हो, माँ घर में सब कैसे है। बस फ़ोन उठाते ही एकदम भड़बड़ाहट में बोला माँ ये पितृदोष क्या होता है। माँ ने बोला बेटा तुझे पितृदोष की क्या चिंता पड़ गई। तो बोला माँ मुझे पहले बताओ पितृदोष क्या होता है। तो माँ ने बोला तुझे अमेरिका में ऐसा कौन सा पंडित मिल गया जिसने तुझे पितृदोष के बारे में बता दिया। तो बोला माँ ओ फालतू की बातें मत करो, ये बताओ पितृदोष क्या होता है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तेरे को सब बताती हूँ, तू गुस्सा क्यों कर रहा है। पहले मुझे ये बता कि तुझे पितृदोष के बारे में बताया किसने और तुझे पितृदोष के बारे में जानना क्यों है। तो इधर से रमेश जी बोले कि इसलिए जानना है जिस दिन से पिताजी गुजरे हैं उस दिन से ना तो काम ठीक से चल रहा है, ना बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ना घर में कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी है। तो मैंने इंडिया में फ़ोन पर एक पंडित से बात किया तो उसने बोला कि आपके घर में पितृदोष है और इसका निवारण केवल हरिद्वार जाकर होगा और इसके लिए मुझे हरिद्वार जाना होगा। तो माँ ने मुझे बताओ पितृदोष होता क्या है। तो माँ ने कहा मैं तुझे सब्र से बताती हूँ पितृदोष क्या होता है। अपने बच्चों के होते हुए भी जब पिता को दूसरे गैर के कंधों पर जाना पड़ता है, अपने बच्चों के होते हुए जब पिता को दूसरों के गैरों के कंधे पर जाना होता है, अपने बच्चे के होते हुए जब पिता को दवाई पड़ोसी से मंगानी पड़ती है, अपने बच्चों के होते हुए जब पिता बहुत इंतज़ार करता है कि मेरे अपनों का फ़ोन आए, इसे पितृदोष कहते हैं। इसका निवारण अब तू अपने पिता के मरने पर नहीं कर पाएगा। काश तू उनके मरने पर आया, काश तूने जीते जी उन्हें टाइम दिया होता। हमने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तू अमेरिका जाकर बैठ जाए और हमने तुझे इसलिए भी नहीं अपने से दूर भेजा था कि हमारे दुख सुख और तकलीफ़ में तो हमें तू एक फ़ोन कर तक भी ये ना पूछे कि हम कैसे हैं। आज तेरे पिता नहीं हैं और इस पूरी भरी दुनिया में हिंदुस्तान में मैं अकेली घूम रही हूँ और तू अपने परिवार और बच्चों के साथ अमेरिका में बैठा हुआ है और आज भी तुझे इसलिए चिंता हो रही है कि तेरा व्यापार नहीं चल रहा तो तुझे पिता याद आए। आज तेरे बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो तुझे पिता याद आए, लेकिन तुझे अपने पिता के बिना रह रही अकेली माँ याद नहीं आई। यही पितृदोष होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का ये है कि जीते जी अपने माँ बाप को याद करें। मरने के बाद पितृदोष का निवारण करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज या कल मैं और आप भी पितृ बनेंगे। आदरणीय स्वर्गवासी लता जी के निधन पर बेहद दुख हुआ और कई बार बड़ा गुस्सा आता है मुझे अपने आप पर जब मेरी ही कही हुई भविष्यवाणियाँ सही होती हैं तो दिल को घात पहुँचती है। नमन करती हूँ और उन्हें नमस्कार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और स्वर की देवी किस दिन गई, जिस दिन सरस्वती विसर्जन था। कितने अच्छे कर्माज और कितनी अच्छी बात रही होगी कि खुद सरस्वती माँ अपनी बेटी को लेने के लिए आई और सरस्वती विसर्जन वाले दिन अपने साथ लेकर चल गई। ऐसा तो कोई वरला ही लाखों में पैदा होता है। इसीलिए कहती हूँ कर्मा सर्वो सर्वा है। अच्छे कर्म कीजिए और श्रद्धांजलि लता जी को अर्पण ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। इससे पहले जो दिन लता जी की ज़िंदगी में आया, हमारे माता पिता की ज़िंदगी में आए, आना तो है ही, जा नहीं सकता, लेकिन तब उससे पहले ही अपने माता पिता को समय दीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए। आज आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज़ दें या ना दें, लेकिन अपनी माँ को रोज़ ज़रूर दें क्योंकि हर लड़के और लड़की की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोज़ उसकी माँ ही होती है। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रोज़ डे। अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान। आखिरी बात, अष्टमी कल है तो आपको अष्टमी कल मनानी है। कमेंट्स में जय माता दी।